नमस्ते दोस्तों। अभी अभी नवरात्रे खत्म हुए हैं और आशा है कि आपने बहुत अच्छे से मनाया होगा। नवरात्रे के टाइम पे बहुत सारे लोग व्रत रखते हैं। कुछ लोग पहले के 2 दिन और फिर आखिरी 2 दिन, या फिर पहले का 1 दिन और आखिरी दिन, या फिर सिर्फ आखिरी दिन, ऐसे व्रत रखते हैं। पहली बार मैंने सारे पूरे 9 दिन व्रत रखा है। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि मेरा व्रत का एक्सपीरियंस कैसा रहा, इस व्रत के बेसिक नियम क्या है, मैंने व्रत कैसा रखा और इस व्रत तो रखते क्यों हैं, इस व्रत का फायदे क्या है। व्रत शुरू करने से पहले मैं ऐसी चीज़ों को ढूंढ रही थी जिससे मैं व्रत का जो इफेक्ट है मेरे मन के ऊपर और मेरे शरीर के ऊपर मैं मेजर कर सकूं। तो फाइनली थोड़ा सा रिसर्च करके लोगों से बातें करने के बाद मैंने 3 मेजरमेंट्स को चुना है। एक है बॉडी वेट यानी मेरा शरीर का वजन, दूसरा है शुगर क्रेविंग्स यानी कि चीनी खाने का इच्छा, और तीसरा है एनर्जी लेवल्स यानी कि मेरे शरीर और मन के अंदर कितना ऊर्जा है। व्रत शुरू करने से पहले मेरा बॉडी वेट था 60 kgs और 9 दिन के बाद जब मैंने अपना बॉडी वेट को देखा वो था 58 kgs, यानी कि इन 9 दिनों में मैंने 2 kg वेट लूज किया है। दोनों बारी मैंने वेट सुबह सुबह यानी कि अर्ली मॉर्निंग चेक किया था, एंड वो भी खाली पेट पे। लेकिन इस व्रत रखने का ये इंटेंशन नहीं था कि वजन कम हो। तो चलिए देखते हैं कि इस व्रत से और क्या इंटरेस्टिंग इफेक्ट्स हैं। व्रत के पहले 2-3 हफ्ते मेरा बहुत शुगर क्रेविंग बहुत ही हाई था। मैं हर रोज थोड़ी सी आइसक्रीम या फिर चॉकलेट्स या फिर मिठाई खाती थी, और उन 3 हफ्ते में मेरा वजन 3 kg बढ़ गया था। उससे पहले मेरा था 57 kgs मैंने मेजर किया था, और फिर 3 हफ्ते के बाद व्रत शुरू करने से पहले था 60 kgs। बट इन 9 दिन के बाद मैं ये देख रही हूँ कि मेरा शुगर क्रेविंग्स बिल्कुल ही खत्म हो चुके हैं। मुझे अब कोई मिठाई या फिर कुछ मिठास खाने का मन ही नहीं होता है। तो ऐसा है कि इस फास्टिंग करने के बाद मेरा पूरा जो ईटिंग पैटर्न था वो रीसेट हो चुका है। नॉर्मली मुझे तो लगता था कि जब भी हम व्रत रख रहे हैं या फास्टिंग कर रहे हैं शायद शरीर और मन का ऊर्जा कम हो जाएगा, थोड़ा सा लो लगेगा। लेकिन जैसे ये व्रत डिज़ाइन किया हुआ है और अगर इसके साथ हमने थोड़ा सा योगा और ध्यान मेडिटेशन कर लिया, ये व्रत एक्चुअली आपके ऊर्जा को बढ़ा देगा। तो एक एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। पहले हर हफ्ते मैं 4 वीडियो बनाती हूँ, जैसे कि 2 वीडियो इस चैनल पे और 2 वीडियो मेरे इंग्लिश चैनल पे हर हफ्ता मैं अपलोड करती हूँ। लेकिन लास्ट वीक जब मैं व्रत कर रही थी मैंने 7 वीडियोस शूट करा था, 7 वीडियोस, यानी कि मेरे यूजुअल प्रोडक्टिविटी से 75% इंक्रीज था। इंस्टेड ऑफ 4 वीडियोस मैंने 7 वीडियोस बनाया था। तो इससे पता चलता है कि मेरा ऊर्जा लेवल, मेरा प्रोडक्टिविटी, मेरा अवेयरनेस, मेरा जागरूकता बढ़ गए थे व्रत करने से। मैं काफ़ी सरप्राइज थी कि ये एक रिजल्ट था। तो चलिए देखते हैं कि नवरात्रि व्रत का क्या नियम है, इसका बेसिक रूल्स क्या है। नंबर 1 है कि आप प्याज नहीं खा सकते हो। नंबर 2 लहसुन नहीं खा सकते हो। नंबर 3 सिर्फ और सिर्फ सेंधा नमक को इस्तेमाल करना है, नॉर्मल कुकिंग सॉल्ट को नहीं। नंबर 4 है स्पाइसेस के बारे में। ऑलमोस्ट कुछ स्पाइसेस यूज ही नहीं कर सकते हो, सिर्फ जीरा और फिर काली मिर्च इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 5 है नो लेंटिल्स नो पल्सेस यानी कि नो दाल्स। नॉर्मल ग्रेन्स यानी कि नॉर्मल अनाज को आप नहीं खा सकते हैं, जैसे आटा या फिर चावल, वो नहीं खा सकते हैं। इंस्टेड ऑफ दिस हम इस्तेमाल कर सकते हैं सिंगाड़े का आटा, कुट्टू का आटा, साबूदाना, राजगिरा, सामक चावल, ऐसे कई सारे व्रत का खाना होता है। और इन चीजों से जो खाना बनता है उसको बुलाया जाता है व्रत का खाना। नेक्स्ट रूल है कि खूब सारा पोटैटोज यूज करो, खूब सारा आलू, शकरखंड, अरबी और फिर ऐसे वेजिटेबल्स जैसे कि लौकी, कद्दू, ऐसे सब्जियों को इस्तेमाल करना है। और खूब सारा फल खाना है। ये सारे चीजें खाने से आपके शरीर के धातु ठीक हो जाते हैं। एंड ऑफ कोर्स नो नॉनवेज और नो अल्कोहल इन 9 दिन में। व्रत रखने का इतने सारे निगम तो हैं, लेकिन काफी सारे लोग इसमें से चुनते हैं कि अपने लिए क्या कन्वीनियंट है, हम क्या कर सकते हैं। इट्स बेटर टू डू समथिंग देन नथिंग, राइट? तो हमने इस बार पूरा स्ट्रिक्ट व्रत रखा था। तो मैंने और मेरे पति निखिल ने पहले 3 दिन यानी कि डे 1 to डे 3 सिर्फ और सिर्फ
फल खाया और खूब सारा पानी पिया। ऐसा नहीं कि ड्राई फ्रूट्स खाए, दूध पी लिया या फिर छाछ, नहीं, सिर्फ पानी और फल। डे 4 to day 6 हमने दिन में फल खाया और फिर रात को एक व्रत का खाना, जो मैंने पहले ये सारी चीजें बताया था उससे बनाया गया था। और फिर डे 7 to day 9 2 बार व्रत का खाना खाया और ऑफ कोर्स दिन भर फल भी खाते रहे। और जब हम ये कर रहे थे ये भी याद रख रहे थे कि मतलब मॉडेस्ट क्वांटिटीज, छोटे छोटे क्वांटिटीज में खाना है। ऐसा नहीं कि व्रत का खाना मिल गया तो खूब सारा खा लिया, एक ही बार में पेट पूरा भर गया, ऐसा नहीं। ईट लिटिल एंड एंजॉय व्हाट यूर ईटिंग। एंड ऑफ कोर्स दिन भर खूब सारा पानी पीते रहना चाहिए, खूब सारा फ्लूइड्स। डे 4 to day 9 हमने दूध पिया, छाछ, लस्सी, कोकोनट वाटर। कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड। तो अब आते हैं सबसे जरूरी प्रश्न पे। इस टाइम पे लोग व्रत क्यों रखते हैं? नवरात्रि के टाइम पे व्रत रखना क्यों अच्छा माना जाता है? ऐसे व्रत रखने से शरीर के अंदर जो टॉक्सिन्स है वो निकल जाते हैं, फ्लश आउट हो जाता है और शरीर अंदर से साफ और स्वस्थ हो जाता है। ऐसे व्रत रखने से हमारा खाने का तरीका यानी कि फूड पैटर्न्स रीसेट हो जाता है। अक्सर ऐसा हो सकता है कि हम अनहेल्दी ईटिंग पैटर्न्स को डेवलप करें, जैसे कि मैं कर रही थी। 2-3 हफ्ते खूब सारा चीनी खा रही थी, आइसक्रीम्स, चॉकलेट्स, मिठाई। और ऐसे फास्टिंग करने से वो सारा हट जाएगा, वो सारे पैटर्न्स रीसेट हो जाएंगे और आप एक फ्रेश नया स्टार्ट कर सकते हो। नवरात्रे साल में 2 बार आते हैं एंड ऐसे टाइम पे आते हैं जब मौसम बदल रहा है। एंड इस तरीके की फास्टिंग करने से हमारा इम्यूनिटी बूस्ट होता है और शरीर को एक सिंपल और स्मूथ ट्रांजिशन मिलता है एक मौसम से लेके दूसरा मौसम तक। ऐसी फास्टिंग करने से चेंजिंग सीजन्स में हम बीमार नहीं पड़ते हैं। नवरात्रे ऐसे त्योहार है जो बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और ये ऐसा भी टाइम है जो लोग बहुत पूजा पाठ करते हैं, बहुत शांतिपूर्वक देवी को याद करते हैं। जब व्रत अच्छे से रखा जाता है तो वो अपने मन को और दिमाग को बहुत शांत करता है। जो मन का रेस्टलेसनेस होता है उसको खत्म कर देता है और एक जागरूकता आपके अंदर से ले आता है। खास तौर पर जो लोग एक आध्यात्मिक पथ पे हैं, व्रत रखने से उनका योगा और ध्यान और गहरा हो जाता है। ये मैं थी 4 दिन के बाद जब हम फिर से पका हुआ खाना खा रहे थे। मतलब पूरा 4 दिन सिर्फ फल खाया था एंड फिर उसके बाद फर्स्ट कुक्ड मील। एंड निखिल इज हियर अपने एक्सपीरियंस शेयर करने। कुछ नहीं, बहुत अच्छा लगता है 4 दिन के बाद दोबारा खाने को मिलता है। तो वो एक एक खाने को आप ऐसे देखते हो कि लाइक हाय कितना सुंदर है। मतलब पूरी जो ध्यान होता है, सारी अटेंशन, पूरा फोकस उस खाने के ऊपर आ जाता है। एक खाने से प्यार हो जाता है ना कि महसूस कर रहे होते हो उसका लाइक अरे रोटी का कितनी मुलायम है, इतने प्यार से कभी नहीं खाया है। फिर ये भी लगता है कि मतलब बहुत ऐसे अंदर से ना कृतज्ञता भी आती है कि वाओ यू नो लाइक कितनी सुंदर चीज़ है खाना। और ऐसे रोज़ हम खा जाते हैं बिना सोचे समझे भी, मन कहीं और होता है, टीवी देख रहे होते हैं। और उस दिन जब हमने फिर खाया तो इतना क्या बोलेंगे, एक पूरा अलग ग्रेटफुलनेस खाने के लिए और जो पोर्शन वो खाना हमारे लिए दे रहा है उसके लिए बहुत ग्रेटफुलनेस था। क्या ये फास्टिंग टफ था? मतलब हाँ, लाइक एक बार मुझे याद है 3rd डे रात को लाइक 10 o'clock था एंड मुझे बहुत भूख लग रही थी एंड थोड़ा सा फेंट लग रहा था। बट फिर निखिल ने मुझे एक एप्पल दिया था एंड उस मतलब आफ्टर दैट आई वाज फीलिंग ओके एंड दैट वाज द ओनली टाइम। वो 10-15 मिनट मुझे अच्छे से याद है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। एंड आई थिंक निखिल को डे 1 टफ था। डे 1 में काफ़ी मतलब ऐसा हो रहा था कि डे 1 में एक्चुअली आके मैंने उल्टी करी थी। लाइक पूरा ऐसे सर घूम रहा था, सर दर्द हो रहा था, फिर उल्टी करी, फिर शांत हो गया अंदर से। एंड फिर डे 2 से ही वाज वेरी वेरी हैप्पी। हाँ, उस दिन सवेरे जब दूसरे दिन सवेरे उठा लाइक अरे बाप रे, ऐसे इतना साफ था मेरा मन, इतना अलग सा दिखाई दे रहा था। जैसे बारिश होती है ना उसके बाद एकदम कभी कभी एकदम अलग दिखाई दे रहा होता है, वैसी फीलिंग थी। तो हाँ, मतलब कभी कभी व्रत रखना टफ था बट क्या हम फिर से ये व्रत रखेंगे? डेफिनेटली हमने ये डिसाइड किया है कि
हर साल जब 2 बार नवरात्रे आते हैं, दोनों ही बार हम 9 दिन का व्रत रखेंगे, क्योंकि ये इतना सुंदर एक्सपीरियंस था, इतना अच्छा एक्सपीरियंस था। 9 दिन के बाद 2 kg वजन कम किया था मेरा, तुम्हारा शायद 3 kg था। एंड बहुत ही ग्रेटफुल और माइंडफुल लग रहा है और बहुत हल्का लग रहा है, एक हल्कापन है मन में भी, मतलब चीज़ों को काम करते हुए भी तो जोर नहीं लगाना पड़ रहा, आराम से मन जा रहा है ऐसे लाइक झूलता हुआ। यस तो ये था दोस्तों हमारा नवरात्रे व्रत का एक्सपीरियंस। अगर आपके पास कोई और प्रश्न हो, कोई और क्वेश्चन हो, आप नीचे कमेंट्स में लिख देना और मैं अपनी बेस्ट ट्राई करूंगी, बेस्ट कोशिश करूंगी कि मैं आपके सवालों का जवाब दे सकती हूँ। तो आई विल मीट यू ब्यूटिफुल पीपल ऑन सैटरडे शनिवार को एक नया वीडियो के साथ मैं आपसे मिलूंगी फिर। तब तक आप सेफ रहना, खुश रहना एंड टेक केयर। बाय।